उपयोगी होता है, किंतु एक ही दिन के लिए, फिर वो खराब हो जाता है। दूध में एक बूंद छाछ डालने से वह दही बन जाता है, जो केवल 2 दिन टिकता है। दही का मंथन करने पर मक्खन बन जाता है और यह मक्खन 3 दिन रहता है। मक्खन को उबालकर घी बनता है। घी कभी खराब नहीं होता। एक ही दिन में बिगड़ने वाले दूध में कभी नहीं बिगड़ने वाला घी छुपा होता है। इसी तरह आपका मन भी अथाह शक्तियों से भरा है। उसमें कुछ सकारात्मक विचार डालो, अपने आप को मथो अर्थात चिंतन करो, अपने जीवन को और तपाओ और तब देखना आप कभी हार नहीं मानने वाले सदाबहार व्यक्ति बन जाओगे। नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वह पानी देती है। सागर का पानी खारा होता है क्योंकि वह हमेशा पानी लेता रहता है। नाले का पानी हमेशा दुर्गंध देता है क्योंकि वह रुका हुआ होता है। यही जिंदगी है। देते रहोगे तो सबको मीठे लगोगे, लेते रहोगे तो खारे लगोगे, और अगर रुक गए तो सबको बेकार लगोगे। खुश रहना सीखिए, बाकी सब चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा, कोई पराया मिलता रहेगा। कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना। यह वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई नहीं तोड़ सकता। यदि आप अच्छे हैं तो जताइए मत। जंगल का राजा कभी यह नहीं बोलता कि वह राजा है, वह बस अपना काम करता जाता है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं होता। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, सांसें नहीं होती। सांसों के और नाम के बीच की इस यात्रा को ही जीवन कहते हैं। अतः न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है कि अपने स्वभाव में जियो। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। आप सब कुछ एक समय पर हासिल नहीं कर सकते। प्यार मिलेगा तो पैसा नहीं, पैसा मिलेगा तो वक्त नहीं, वक्त मिलेगा तो प्यार नहीं। कुछ न कुछ कमी तो रहेगी ही। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। जन्म होने पर बंटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का यह खेल श्राद्ध की खीर पर आकर खत्म हो जाता है। यही जीवन की मिठास है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आदमी इन दोनों मौकों पर यह दोनों चीजें खा नहीं पाता। जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं।
जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है वह चमकता है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। वृद्ध अतीत में जीता है इसलिए निराश रहता है। युवा भविष्य में जीता है इसलिए निराश रहता है। परंतु एक बच्चा वर्तमान में जीता है इसलिए सदैव खुश रहता है। परेशानी से जो अनुभव और सीख मिलती है वो सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। आपको जो भी मिला है उसका अधिक मूल्यांकन न करें और न ही दूसरों से ईर्ष्या करें। वे लोग जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं उन्हें मन की शांति कभी प्राप्त नहीं होती। एक निष्ठाहीन और बुरे दोस्त से जानवरों की तरह अपेक्षा ज्यादा भयभीत होना चाहिए, क्योंकि एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घाव दे सकता है, लेकिन एक बुरा दोस्त आपके दिमाग में घाव कर जाएगा। सत्य के रास्ते पर कोई दो ही गलतियां कर सकता है, या तो वह पूरा सफर तय नहीं करता या सफर की शुरुआत ही नहीं करता। हजारों दियों को एक ही दिए से बिना उसके प्रकाश को कम किए जलाया जा सकता है। खुशी बांटने से खुशी कभी कम नहीं होती। हम जो कुछ भी हैं वो हमें आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। एक मूर्ख व्यक्ति एक समझदार व्यक्ति के साथ रहकर भी अपने पूरे जीवन में सच को उसी तरह से नहीं देख पाता जिस तरह से एक चम्मच सूप के स्वाद का आनंद नहीं ले पाता। अकेलापन ऐसे व्यक्ति को खुशी देता है जो कि संतोषी हैं, जिन्हें धर्म के बारे में सुना है और उसे साफ तौर पर देखा है। जिस तरह से आकाश में मिट्टी उछालने पर वह मुंह पर ही गिरती है, उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो उनका खुद का ही बुरा होता है। हजारों लड़ाई लड़ने के बजाय खुद पर विजय प्राप्त करना चाहिए, फिर जीत हमेशा खुद की होगी जिसे कोई छीन नहीं सकता। अतीत पे ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। जिसने अपने मन को वश में कर लिया
उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते।